हेलो हाय माय डियर्स, वेलकम बैक टू SIL स्टडी पॉइंट। अगेन हम आपके बीच आ चुके हैं और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गेट। आज हम गेट का प्रयोग करना सिखाएंगे, किस वे में हम गेट का प्रयोग करते हैं। तो माय डियर्स, गेट का बहुत वे में उपयोग किया जाता है। क्यों, कैसे? माय डियर्स, ग्रामर, स्पोकन, एनीवेयर यू कैन यूज गेट। गेट मीन्स प्राप्त करना या पाना। माय डियर्स, उससे पहले हम वन पॉइंट जरूर बोलना चाहेंगे। इफ़ यू विल वांट टू गेट सक्सेस, then you will do hard work. If you will do hard work, then you will get success, definitely, I hope. But I think if you will want to get success, then you should follow. So I think, but you think, तो my dears, यूज ऑफ गेट को हम मेंशन करने वाले हैं। SIL के बीच हम आ चुके हैं। यूज ऑफ गेट, गेट मीन्स होता है पाना या प्राप्त करना। इंसान के पास बहुत सारे वस्तुएं ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं हम इसे हासिल करना चाहते हैं, यार हम इसे पाना चाहते हैं, बट हम कैसे? माय डियर्स, जब हम कैसे की सवाल करते हैं कि हम कैसे पाएंगे, तो इस सेंटेंस को हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस वे में प्रयोग करते हैं, तो हम आज आपके बीच उस चीज़ को हम आपके बीच लेके आ चुके हैं। तो माय डियर, गेट मीन्स पाना या प्राप्त करना। इसका माय डियर्स जो होता है, इसका जो वर्ब होता है, वर्ब 1 है। ये देखिए, यहाँ आ जाइए, ये वर्ब 1 है। देखिए, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। गेट, गोट, गोटेन। गोट भी होता है वर्ब 3। तो गोटेन का हमने प्रयोग किया, तो इस तरीके से इसको वर्ब होता है, ये एक वर्ब है। तो माय डियर्स, इस वर्ब को हम प्रयोग करना आपके बीच हम सिखाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट में। हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट में बात करते हैं। हमने आपको बीच प्रेजेंट डिफिनेशन पढ़ाया या राइट। तो आई थिंक उसी वे में हम आपके बीच आ चुके हैं प्रेजेंट को लेके सबसे पहले। तो माय डियर्स, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, तभी तो हम समझ पाएंगे कि उदाहरण इसको किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं, तो हम उस पर हम मेंशन करेंगे। जैसे डू यू गेट एजुकेशन, डू यू गेट एजुकेशन, क्या आप शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो क्या आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसका हिंदी होता है माय डियर्स। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होता है? आई गेट एजुकेशन, मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ। और आई डू नॉट गेट एजुकेशन, मैं शिक्षा प्राप्त नहीं करता हूँ। ये हुआ इंट्रोगेटिव, ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव, यानी ये क्वेश्चन किया और ये आंसर दिया और ये नेगेटिव में दिया, नकारात्मक। तो माय डियर, इसी प्रकार से अगर थर्ड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे डज ही गेट नॉलेज, क्या वह ज्ञान प्राप्त करता है, क्या वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो माय डियर्स, ही गेट्स नॉलेज, वह ज्ञान प्राप्त करता है। ही डज नॉट गेट नॉलेज, वह ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इसे प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। इसी जगह पे नाम भी दे सकते हैं हम, डज रोहन, रोहन या डज रोहन गेट नॉलेज, क्या रोहन नॉलेज ज्ञान प्राप्त करता है? रोहन गेट्स नॉलेज, रोहन ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अन्य किसी का भी नाम हम दे सकते हैं। तो इस वे में हम प्रेजेंट में हम प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में इस वे में गेट का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, देन यू शुड डेफिनेटली कमेंट, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। तो माय डियर्स, अब हम चलते हैं आपके बीच, इसी को सेम प्रोसेस है, सेम वे में हम इसको पास्ट में लेके चलते हैं। देखिए, पास्ट जो होता है, पास्ट मतलब बीता हुआ की हम बात करते हैं, जो हम बीत गया उस चीज में हम पास्ट में भी हम सेंटेंस को प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके बीच पढ़ाया, जैसे कि डिड यू गेट दैट बुक, आई गॉट दैट बुक, आई डिड नॉट get that book, did he get this book, he got this book, he did not get this book। चलिए माय डियर, अब हम इसको नोट किए, हमने किस तरीके से बनाए हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझ रहे होंगे। अब हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं कि किस वे में हमने इसको बनाया और किस वे में हम इसको चेंज करके हम आगे प्रयोग और कर सकते हैं।
तो देखिए डिड यानी पास्ट मतलब पास्ट यानी बीता हुआ कल की हम बात कर रहे हैं आपके बीच, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे, आप समझे रोहन? यस आप, यस गुड, थैंक यू। तो माय डियर्स, डिड यू गेट दैट बुक? क्या आप वह किताब प्राप्त किए? माय डियर, क्या आप वह किताब प्राप्त किया? अब हम कैसे समझेंगे पास्ट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है, तो डिड का प्रयोग किया जाता है तो डिड का ही तो हम प्रयोग करेंगे। जैसे डिड यू गेट दैट बुक? क्या आप वह किताब प्राप्त किए? आई गोट दैट बुक, मैं वह किताब प्राप्त किया। दैट आई गोट, देखिए माय डियर्स वर्ब टू लग गया यहाँ, देखिए वर्ब टू लग गया। आई गोट दैट बुक, मैं वह किताब प्राप्त किया। आई डिड नॉट गेट दैट बुक, मैं वह किताब प्राप्त नहीं किया। माय डियर इंट्रोगेटिव यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं तब वर्ब वन लगता है, जब एफर्मेटिव यानी सकारात्मक में आंसर देते हैं तब वर्ब टू लगता है, और जब नकारात्मक में देते हैं तब भी वर्ब वन लगता है। तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब वन लगता है और एफर्मेटिव में ओनली वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। तो आई डिड नॉट गेट दैट बुक, मैं वह किताब प्राप्त नहीं किया था। दैट पास्ट। डिड, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। डिड ही गेट दिस बुक? क्या वह यह किताब प्राप्त किया? क्या वह यह किताब प्राप्त किया? ही गोट दिस बुक, वह यह किताब प्राप्त किया। ही डिड नॉट गेट दिस बुक, वह यह किताब प्राप्त नहीं किया। तो इस वे में हम पास्ट में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हैव यू गोटन, वर्ब थर्ड लगेगा। हैव यू गोटन दैट बुक? क्या आप वह किताब प्राप्त कर चुके हैं? आई हैव गोटन दैट बुक, मैं वह किताब प्राप्त कर चुका हूँ। आई हैव नॉट गोटन दैट बुक, मैं वह किताब प्राप्त नहीं कर चुका हूँ। इस तरीके से माय डियर पास्ट में प्रयोग किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? या गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब माय डियर हम नेक्स्ट आगे ले चलते हैं हम इसको। देखिए कितना इजी वे में हम आपको बीच हम लाए हैं टॉपिक्स, और इतना इजी वे आप शायद बेस्ट कहीं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर्स डेफिनेटली आप इससे बने रहे हमारे बीच। अब हम आते हैं आपके बीच फ्यूचर। माय डियर फ्यूचर, अब देखिए क्या होता है, हमने प्रेजेंट में बात किया, पास्ट में बात किया, अब फ्यूचर में भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे या नहीं होंगे? यस राइट। तो माय डियर्स इस पे हम एग्जांपल हम फिर ले लेते हैं, नोट करने का कोशिश करना है, देखना है। विल यू गेट स्पोकन नॉलेज? आई विल गेट spoken knowledge. I will not get spoken knowledge. Will he get a job? He will get a job. He will not get a job. चलिए माय डियर फिर हम आ जाते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या होता है माय डियर? इन फ्यूचर यानी भविष्य में हम कुछ भी हासिल करेंगे। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं। हेलो रोहन, आर यू लिसनिंग? यस गुड गाइस। माय डियर्स जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम भविष्य में कुछ भी तो हासिल करेंगे ना। रॉन्ग राइट गुड बैड कुछ तो हासिल करेंगे। इंसान दो चीज़ सीखते हैं, गुड एंड बैड। तो आपको थिंक करना है कि आपको बैड वे में जाना है और गुड वे में जाने के लिए माय डियर गुड वे को पकड़ना पड़ेगा। तो मुझे मत छोड़िए और मैं आपको फेल नहीं होने देंगे। डेफिनेटली हम आपको सक्सेस दिलवाएंगे और दिलाऊंगा श्योर, बट आप मुझे मेरे बीच प्रेजेंट रहिए। तो माय डियर से हम आते हैं फ्यूचर में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम आपके बीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए माय डियर। तो फ्यूचर में हम बात करते हैं यानी कुछ भी होगा। जैसे विल यू गेट स्पोकन नॉलेज? क्या आप वार्तालाप की नॉलेज प्राप्त करेंगे?
मैं प्राप्त करूंगा तो क्या होगा, आई विल। मैं प्राप्त नहीं करूंगा, आई विल नॉट गेट स्पोकन नॉलेज। तो माय डियर इस प्रकार से प्रयोग, जैसे विल ही गेट ए जॉब, क्या वह, अब हम मतलब मैं बात कर रहा हूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह गेट ए जॉब, क्या वह एक नौकरी प्राप्त करेंगे। तो ही विल गेट ए जॉब, वह एक नौकरी प्राप्त करेंगे। ही विल नॉट गेट ए जॉब, वह एक नौकरी प्राप्त नहीं करेंगे। तो माय डियर इस वे में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरीके से आपको वेरी वे में आपको डिफरेंट वर्ड को प्रयोग करना है, यहाँ पर डिफरेंट वर्ड को प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ डिफरेंट वर्ड लगा सकते हैं, इतना इजी वे। देखिए आप इतना तो बिल्कुल आप पढ़े हैं और आप जानते हैं, मैं आपको टॉपिक को दे चुका हूँ। अदरवाइज आप नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली बैक जाके आप मेरे चैनल में देखें और फिर आप इसे वेरी इजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे इस जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, विल यू गेट एनीथिंग एल्स, विल यू गेट योर थिंग, क्या आप अपना वस्तु प्राप्त किए। इसी प्रकार से आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। विल यू गेट ए पेन, वेरी इजी, दैट्स टू इजी। तो माय डियर्स इतना इजी वे आपके बीच आ रहा है तो जरूर आप इसे फॉलो करें और डेफिनेटली आप इसे समझने का कोशिश करें माय डियर। नेक्स्ट एक बेस्ट क्लास के साथ हम आपके बीच मिलते हैं। टेक केयर, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे माय डियर्स। ओके।